Jai Hind everyone and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. Today we are going to discuss the topic of deficient demand. डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? कल लाइव क्लास के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। एक बार दोबारा से उसी टॉपिक का रिवीजन हम फटाफट से करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? ये वो सिचुएशन है जहाँ पर एक्चुअल डिमांड जो है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड से, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाती है एग्रीगेट डिमांड से। क्यों? मतलब एग्रीगेट डिमांड के उस पॉइंट से जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट मिलना हो। ठीक, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन रीड आउट कर दूँ। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यानी जहाँ पर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाए और एग्रीगेट डिमांड के उस पॉइंट से जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मिलने वाला हो। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखें फॉर्मूले के तौर पर, तो एडी इज़ ग्रेटर दैन एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड जो है उससे कम हो। एडी इज़ स्मॉलर देन एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये होगी आपकी डेफिशिएंट डिमांड। ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकली क्या है? तो ग्राफिकली देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एएस लाइन यानी कि वाई हो गया ये, और ये आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। ठीक है, अब इस एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के कर्व को देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है इसको, तो इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये है आपका E1 पॉइंट, जहाँ पर कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कर्व के हिसाब से इक्विलिब्रियम आ रहा है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्ट कर रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन नहीं हो रहा है। अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है तो हमें कंडीशन क्या रखनी होगी? एग्रीगेट डिमांड आपका ये होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, और इस पॉइंट पर जाकर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल हो पा रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है। ठीक है, आप रियल वाली जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है उस पर देखिए, तो इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है। दैट मीन्स इतना जो है वो गैप है। यही गैप आपका डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है, यानी कि जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो रही है। ठीक है, कितनी कमी है, डेफिशिएंसी है, वो है आपका डिफ्लेटरी गैप। ठीक, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड की वो क्वांटिटी जो कि कम है एग्रीगेट डिमांड की उस क्वांटिटी से जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये कहलाती है डिफ्लेशनरी गैप। इसको न्यूमेरिकली अगर आप फॉर्मूले के तौर पर देखें तो डिफ्लेशनरी गैप इक्वल टू होगा आपका ADF माइनस AD। यहाँ ADF जो है वो आपका एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये AD है आपका एग्रीगेट डिमांड ऑफ एक्चुअल, मीन्स एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो। ADF में से AD माइनस कर देंगे तो आपका जो भी निकल कर आएगा वो डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा। ठीक, और इस तरह से आप ये देख रहे हो कि अगर इस पॉइंट तक हमारा जो AD कर्व है वो शिफ्ट हो जा रहा है यहाँ इस AD कर्व के तौर पर, और ये पॉइंट मिल जा रहा है, तब तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन अगर ये डिमांड घट जा रही है और घटकर ये कर्व जो है वह इस पॉइंट पर, इस कर्व पर शिफ्ट हो जा रहा है, जहाँ पर कि आपका AS कर्व को यानी Y कर्व को वो कट तो कर रहा है लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, और ये जो क्वांटिटी है या ये जो कर्व है आपका, जितना भी ये है कर्व, ये आपका कहलाएगा डेफिशिएंट डिमांड। ये सिचुएशन आपकी होगी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन, जहाँ पर डिमांड आपकी कम है एज़ कम्पेयर टू द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, या फिर कह लीजिए एज़ कम्पेयर टू द इनकम लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, तो ये हो गई सिचुएशन आपकी डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड की। आगे देख लेते हैं इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, फटाफट से देखते हैं। वो रीज़न हो गया, फर्स्ट वन है डिक्रीज इन टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। यानी अगर
कंट्री में मनी की टोटल सप्लाई डिक्रीज़ हो जाए, ठीक, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली लोगों के पास पैसे कम हैं, करेंसी कम है, तो वो कंजम्पशन कम कर देंगे और एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स हमारे कंट्री के घट जाएं, अगर एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की वो कम हो जाए तो भी एग्रीगेट डिमांड कंट्री की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक। नेक्स्ट आ गया डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन बैंक रेट। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो घट जाए, ठीक है। क्यों घट जा रही है इन्वेस्टमेंट डिमांड, क्यों घट जा रही है, क्योंकि बैंक रेट बढ़ गए हैं, बैंक रेट बढ़ गए हैं जिसकी वजह से लोन वगैरह महंगे हो गए हैं और इस वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं एंड विच विल रिजल्ट टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक। तो भी आपका जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो घट जाएगा, ठीक। उसके बाद डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम में डिक्रीज़ हो जाए, तो डिक्रीज़ हो जाए मतलब डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है, इनकम का वो पार्ट जो कि लोग खर्च कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वो कहलाता है डिस्पोजेबल इनकम। अब अगर ये डिस्पोजेबल इनकम कम हो जा रही है किसी भी रीज़न से तो ऑब्वियसली उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा और कंजम्पशन कम होने का रिज़ल्ट डिमांड में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया डिक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड एज अ कॉन्सिक्वेंस डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस, यानी डिक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव है एक्चुअली ये, यानी डिक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड में कमी आ जाए, क्यों, क्योंकि लोगों की प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ गई है, लोगों की जो सेव करने की हैबिट्स हैं वो बढ़ गई हैं। तो अब सेविंग हैबिट्स बढ़ गई हैं ऑब्वियसली तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम क्या है आपकी C+I, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है ना। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स अगर आपका Y है तो ऑब्वियसली सेविंग्स अगर बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट परचेजेस। अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी परचेजेस यानी अपना कंजम्पशन कम कर दे, गवर्नमेंट सेक्टर का कंजम्पशन कम कर दे, जो गवर्नमेंट है, तो वो ये भी डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, डिमांड कम हो जाएगी और जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। सो दीज आर द रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट टुमारो इन अवर लाइव क्लास विद अ नेक्स्ट टॉपिक और वो होगा आपका एक्सेस डिमांड, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।